हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज 9th क्लास के आईटी में हम लोग बात करने वाले हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के एक और नए चैप्टर को। दोस्तों, चैप्टर है आपके पास बेसिक राइटिंग स्किल्स। इस चैप्टर से रिलेटेड दोस्तों एक वीडियो में ऑलरेडी आपके लिए बना चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजों को डिस्कस किया था। ऐसे ही उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स भी थे जो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग के इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर का अपना एजेंडा क्या रहेगा, इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच क्या होता है, स्पीच के टोटल 8 आपके पास पार्ट होते हैं, तो उन सभी को हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास होगा आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि डेफिनेट और इनडेफिनेट होते हैं, यानी कि जो आपके पास ए एन होता है और एक आपके पास द होता है, तो इसको किस तरीके से यूज करते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं, ये सारे ही टॉपिक हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करेंगे। ऐसी दोस्तों यूज फॉर यूजिंग द इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए एन और डेफिनेट आर्टिकल्स द जो है उसके क्या रूल्स है वो हम लोग यहाँ एक एक करके बात करने वाले हैं। ऐसे दोस्तों पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, पैराग्राफ राइटिंग के लिए कुछ रूल्स हैं, वो क्या होते हैं, वो सब हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको आगे चलते हुए अच्छा लगे तो आप इस चैनल को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। आपके मन में जो कुछ भी डाउट्स है या आप जो कुछ भी मुझे कहना चाहते हैं, आप जरूर मुझे यहाँ कमेंट में बताइएगा। इसी टाइप से दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर का फर्स्ट जो पार्ट है वो है आपके पास में पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, हम लोग दोस्तों बहुत कुछ बोलते हैं। हम लोग जब कुछ भी कहते हैं तो आपने देखा होगा आपका जो सेंटेंस है, आपके जो वर्ड्स हैं, आप जो पैराग्राफ आप लोग जो कुछ भी बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो दोस्तों वहां पर आपके पास उस सेंटेंस के अंदर जो है अलग अलग पार्ट बनते हैं। उनको हम लोग कह सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो ईच वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर क्लास और पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश में आप जो कुछ भी बोलते हैं दोस्तों वो आपके पास पार्ट ऑफ स्पीच या फिर एक पर्टिकुलर क्लास होती है। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर दोस्तों आपके पास कुल मिला के 8 अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच होता है। तो एक इमेज में आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता सकता हूँ, फर्स्ट है आपके पास में नाउन, जबकि सेकंड आपके पास है प्रोनाउन। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास आएगा एडजेक्टिव्स है और नेक्स्ट आपके पास है वो है वर्ब। वर्ब के बाद आप देखेंगे एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद आपके पास प्रीपोजिशंस है, इसके बाद दोस्तों कंजक्शंस है और लास्ट आपके पास इंटरजेक्शंस है। तो कुल मिला के दोस्तों नाम याद रखिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। आठों के नाम क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव्स है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग यहाँ एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है नाउन। नाउन क्या होता है? किसी का भी नाम, चाहे वो हम लोग कह सकते हैं कोई एनिमल का नाम है, कोई प्लेस का नाम है, कोई आइडिया है, कोई पर्सन है, जिस किसी का भी दोस्तों आप लोग कोई नाम यूज करते हैं वो आपके पास क्या कहलाता है? नाउन। तो रेफर्स टू अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू नेम अ पर्सन, अ थिंग, एन एनिमल, अ प्लेस और एन आइडिया। जैसे दोस्तों यहाँ कुछ एग्जांपल है, मोहन है, लंदन है, टेबल है, होप है, ये सब आपके पास में क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ऐसे दोस्तों अगर इसका एक एग्जांपल हम लोग देखें तो नाउन आपके पास आ जाएगा, जिसका एक एग्जांपल है आपके पास, सारा लव्स टू स्पेंड टाइम विद हर आंट मीरा इन गोवा। तो दोस्तों यहाँ पे सारा है, मीरा है, गोवा है, ये सब आपके पास क्या है? किसी के नाम है, चाहे किसी पर्सन के नाम हो, किसी प्लेस के नाम हो। तो दोस्तों ये सब आपके पास क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। तो नाउन क्या है आप समझ चुके होंगे। ऐसे दोस्तों नेक्स्ट आपके पास है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? रेफर्स टू अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस। ठीक है, रेफर्स टू अ वर्ड्स used in a place of a noun or a noun phrase to avoid repetition। दोस्तों मैं कहता हूं सपोज मेरा एक फ्रेंड है, मैं अपने फ्रेंड के बारे में बात करता हूं। मेरा एक फ्रेंड है आर्यन सपोज, तो मैं बोलता हूं आर्यन एक अच्छा लड़का है, आर्यन के परसेंटेज ज्यादा आते हैं, आर्यन घर पे सब कुछ मैनेज कर लेता है, आर्यन ये करता है, आर्यन वो करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब मैं कुछ वर्ड्स आपको कह रहा हूँ या जब कुछ भी एक सेंटेंस में आपसे कह रहा हूँ तो इसमें आर्यन को दोस्तों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो इसकी जगह मैं ये कह सकता हूँ आर्यन मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत अच्छा है। तो वो कौन है? वो हम आर्यन के बारे में बात करें। तो ऐसे दोस्तों इंग्लिश में भी होता है, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर रेफर्स टू अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन और अ नाउन फ्रेज टू अवॉइड रिपीटेशन। बार बार आर्यन की जगह आप उसकी जगह जो वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि आई है, यू है, इट है, वी है, अस है, देम है, दोज, ही, शी, हर, हिम, ये सब कुछ एग्जाम्पल है किसके? प्रोनाउन के। जैसे दोस्तों हम लोग कह सकते हैं वी विल बी लेट,
इफ यू डोंट हरी अप। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास यू जो आ चुका है, या हम लोग अगर बात करें किसी के बारे में, जैसे कि मोहन इज माय फ्रेंड एंड ही इज अ गुड पर्सन, तो दोस्तों ही जो आ गया है आपके पास, वो क्या है, आपके पास एक टाइप का प्रोनाउन है। ऐसे ही दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट अपने पास जो आता है वो आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या हो गया, रेफर्स टू अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, मॉडिफाइज और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो दोस्तों नाउन या फिर प्रोनाउन को और अच्छे से अगर स्पेसिफाई अगर हम करते हैं तो वो हमारा कहलाता है एडजेक्टिव। जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कोल्ड, हैप्पी, यंग, टू, फन, ये सब क्या है आपके पास एडजेक्टिव है। तो जैसे हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि अ टॉल मैन बॉट अ पेयर ऑफ ब्लैक लेदर शूज, है ना। तो ये जो ब्लैक लेदर शूज है, इसके लिए आप यहाँ पर बताने वाले हैं, या एक मैन के बारे में बताने वाले, तो कौन सा मैन है आपके पास, अ टॉल मैन। ठीक है, द टॉल मैन। तो ये द जो आपने सॉरी द टॉल जो आपने बोला है, वो आप उस मैन की खूबियां बता रहे हैं। ठीक है, इसी टाइप से दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो आपके पास आता है वो है वर्ब। वर्ब क्या हो गया, आप लोग जानते हैं, जो कुछ भी एक्शंस आप करते हैं, आपके आसपास जो कुछ भी अभी हो रहा है, आप जो कुछ भी देख सकते हैं दोस्तों, ये आपके पास क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो रेफर्स टू अ वर्ड दैट shows an action or a state of being. It shows what someone is doing, did or will do. यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, या हम क्या कर चुके हैं। ठीक है, इसी टाइप से आपके जो भी एक्शंस हैं, ये सारे एक्शंस आपके क्या कहलाते हैं दोस्तों, यहाँ पर वर्ब कहलाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ कह सकते हैं, एग्जाम्पल है गो, स्पीकिंग, लिव, बिन, इज। अब जो कुछ भी, हंसना, खाना, रोना, बैठना, उठना, कुछ भी, इवन कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो ये देखना भी, हंसना भी, ठीक है, ये सब आपके पास क्या कहलाएंगे दोस्तों, वर्ब कहलाएंगे। तो आई बिलीव रोहन डिसएग्रीज विद द डॉक्टर्स एनालिसिस। तो यहाँ पर दोस्तों बिलीव है, ठीक है, आपके पास जो है, तो बिलीव जो है आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर एक टाइप का वर्ब हो गया। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट जो बात करेंगे वो आएगा आपके पास एडवर्ब। एडवर्ब क्या हो गया, रेफर्स टू अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब, जो आपकी वर्ब को, ठीक है, आपकी वर्ब को जो डिस्क्राइब करता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब। हम लोग कह सकते हैं एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है, एक्सप्रेसिंग मैनर, प्लेस, टाइम और डिग्रीज। तो यहां हम लोग क्या करें, उसको और मॉडिफाई करें, डिस्क्राइब करें। जैसे हम लोग कह सकते हैं स्लोली, वेरी स्लोली, वेल, टुडे, ये सब आपके पास एडवर्ब आएगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट आई लुक्ड हियर, देन आई लुक देयर, बट आई कांट फाइंड माय फ्रेंड्स एनीवेयर। तो दोस्तों यहां पर आपके पास जो है एक एडवर्ब का एग्जांपल है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास आएगा वो होगा प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशंस क्या हो गया दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं रेफर्स टू अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन, ठीक है, या कह सकते हैं नाउन फ्रेज और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। तो हम लोग कह सकते हैं दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में आपके पास जो रिलेशनशिप है वो क्या कहलाएगा आपके पास, प्रीपोजिशंस। जैसे एट है, ऑन है, इन है, फ्रॉम है, विद है, अबाउट है, ठीक है, जैसे मेरा लैपटॉप टेबल के ऊपर पड़ा है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं, प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर यही है, आई फर्स्ट मेट साक्षी इन 2015 ड्यूरिंग दिवाली हॉलीडे। तो यहाँ पर आपके पास जो है एक प्रीपोजिशन का एग्जांपल होता है। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, वो है कंजक्शंस। तो कंजक्शंस क्या हो गया, रेफर्स टू अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स। ये क्या करेगा, दो वर्ड्स को ज्वाइन करेगा, दो आइडियाज को, दो फ्रेज को ज्वाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, इसके एग्जांपल है एंड है, और है, बट है, बिकॉज है, अनटिल है, या फिर इफ है। तो दोस्तों यहाँ कह सकते हैं नाइदर फूड नॉर ड्रिंक आर अलाउड इन दिस रूम, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास एक कंजक्शंस का एक एग्जांपल बनता है। इसी टाइप से लास्ट आपके पास है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस क्या हो गया, रेफर्स टू अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ठीक है, ये आपके सामने जो है एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। तो यह कह सकते हैं दे आर यूजुअली फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन साइन। जैसे हम लोग कह सकते हैं एग्जांपल है आ, उप्स, यक, गोश, है ना। तो इस टाइप से हम लोग कह सकते हैं वाओ, व्हाट अ मैच। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास आने वाला है जो टॉपिक, उसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है हम लोग जानते हैं, ठीक है। एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन, जो आपकी नाउन को मॉडिफाई करता है, चाहे वो नाउन में पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडियाज कुछ भी हो।
हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, जानते भी हैं हम लोग कि आपके पास जो आर्टिकल्स हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपके पास दोस्तों होता है, उसको हम लोग कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, जबकि दूसरा आपके पास होता है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में हम लोग जानते हैं ए और एन आता है, जबकि द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल्स कहलाता है। तो दोस्तों हम लोग बात करें ए और एन को लेकर के, ए एंड एन, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। याद रखिएगा, इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है, ए और एन। आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। तो दोस्तों ए एंड एन आर द टू indefinite articles as a determiner. These articles are used before singular countable noun. तो a और n आप कहां लगाते हैं, एक सिंगुलर जो आपके पास में काउंटेबल नाउन है उसके पहले, ठीक है। जैसे एक, एक जो है किसके आगे लगाएंगे, एक ही के आगे लगाएंगे, ठीक है, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इस टाइप से कह सकते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ द indefinite articles is to indicate that the noun they precede does not refer to any particular person or thing. तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल यूज कर रहे हैं, अ फ्रेंड। अब ये फ्रेंड कोई भी हो सकता है, ठीक है। अ फ्रेंड रेफर्स टू एनी फ्रेंड्स एंड नॉट अ स्पेसिफिक फ्रेंड, ठीक है। तो किसी के भी आगे जो आपके पास एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके आगे आप ए भी लगा सकते हैं और एन भी लगा सकते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं ए कब लगाना है और एन कब लगाना है। तो दोस्तों यहां पर हम बात करें ए को आप कब यूज करेंगे, ए इज यूज्ड। ए कब यूज होगा वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। जब आप पहली बार किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को यूज करते हैं तो दोस्तों उसके आगे आप ए लगा सकते हैं, जैसे दिस इज अ रिवर, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एडजेक्टिव बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट आप जानते हैं क्या होता है, एक होता है वॉवल, एक होता है कॉन्सोनेंट। वॉवल यानी ए ई आई ओ और यू का जो साउंड आएगा तो वो आपके पास कॉन्सोनेंट वॉवल्स हो जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग है वो सब आपके पास कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले भी आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे आई सॉ अ प्ले। इसी टाइप से हम कह सकते हैं शी हैज अ बाइसिकल, या हम लोग कह सकते हैं ही एट अ बर्गर, या हम लोग कह सकते हैं ब्यूटीफुल ड्रेस। तो ये सब आपके पास एग्जांपल्स हैं। ए को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं जब कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तब। इसी टाइप से दोस्तों टू एक्सप्रेस क्वांटिटी, अगर आप कोई क्वांटिटी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जैसे अ कपल ऑफ हम कहते भी हैं। इसी टाइप से अ गुड डील ऑफ, या हम लोग कह सकते हैं अ लैक ऑफ या अ बिट ऑफ। तो ये सब आपके पास जो है ए के एग्जांपल्स होते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम लोग कह सकते हैं इन सर्टेन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस या व्हाट अ शेम। तो ये सब आपके पास जो है ए के लिए आते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एन को आप कब यूज करते हैं। एन के लिए हम लोग कह सकते हैं दोस्तों एन परफॉर्म्स अ सिमिलर फंक्शन एज ए, ठीक है। तो ए और एन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही यूज में आते हैं। तो इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हिच बिगिंस विद अ वॉवल साउंड। ध्यान रखिएगा, वॉवल साउंड है तो आप एन लगा देते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, अदरवाइज आप क्या करते हैं वहां पर ए को यूज करते हैं कॉन्सोनेंट के लिए। तो वॉवल साउंड जो है दोस्तों स्पेलिंग से नहीं होगा, फर्स्ट कैरेक्टर जो है, फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो भले ही कुछ भी हो, साउंड आपका क्या आ रहा है। जैसे हम लोग कह सकते हैं, आगे देख रहे हैं एमएलए, तो एम एल ए में लिखा तो एम है लेकिन साउंड क्या आ रहा है, ए एम, है ना। तो यहां ध्यान रखना है आपको साउंड, वॉवल साउंड को। जैसे एग्जांपल है ही हैज एन एक्स, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं शी इज एन एमएलए, या हम लोग कह सकते हैं इट्स एन ऑनर टू वर्क विद हिम। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉवल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन को यूज किया जा रहा है। ऐसे दोस्तों डिफरेंस के बारे में बात करें, डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है हम वो भी देख लेते हैं। यूज ए व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट साउंड। तो नेक्स्ट अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले आपको ए लेना है, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो अ बैग, अ फिश, अ कप, अ पेन, अ डक एंड अ ट्री। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात करें एन को, तो यूज एन व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द वॉवल साउंड। तो वॉवल साउंड आपके पास है तो उससे पहले आप एन को यूज करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है ये। तो इसमें कह सकते हैं एन आंट, एन आर, एन एग, एन अमेरिकन, एन इंक पॉट, एन अम्ब्रेला। तो ये सब आपके पास जो है एग्जांपल वो एन के होते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा आर्टिकल्स क्या हो गया। आर्टिकल्स दो टाइप के हो गए, डेफिनेट, इनडेफिनेट है आपके पास। इनडेफिनेट फिर से हम लोग कह रहे हैं उसमें ए भी आता है, एन भी आता है। ए कब लगाना है आपको समझ में आ गया होगा, जब कॉन्सोनेंट है तो, और वॉवल साउंड आ रहा है तो आप क्या लगाएंगे, आप एन को यूज करते हैं।
इसी टाइप से दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ चीजों को भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले है द इनिशियल साउंड इज इंपॉर्टेंट नॉट द स्पेलिंग। मैं आपको कह चुका हूं, जैसे हमने कहा था द एमएलए, ठीक है, तो एमएलए जो था एनएमएलए कह रहे हैं हम लोग उसको, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं, जैसे एग्जांपल से आपके पास अ यूनियन, अ वन मैन आर्मी, अ यूनाइटेड फोर्स, तो इन सभी में आप देख रहे होंगे यू लिखा हुआ है, ठीक है, अ यूनाइटेड, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है, स्पेलिंग्स जरूरी नहीं है, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कि नेक्स्ट आपके पास द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन विद कॉन्सोनेंट लेटर बट हैव वोवेल साउंड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी ये ध्यान रखना है कि वोवेल साउंड है तो आप वहां पर एन को यूज करते हैं। इसी टाइप से इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज प्रेसिडेड बाय एन एडजेक्टिव अ और एन इज यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू इट्स इनिशियल साउंड, इनिशियल साउंड के अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपने पास देखें तो आता है द को आप कब यूज करते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि जो आप द डेफिनेट आर्टिकल है द को आप कब यूज करेंगे, कैन बी यूज्ड विद बोथ कॉन्सोनेंट नाउन और आपके पास जो इसमें चाहे सिंगुलर हो, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल हो एंड अनकाउंटेबल हो, तो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, आप दोनों की जगह इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं इट्स मेन यूज इज टू स्पेसिफाई अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। It is used when the noun that follows is already known, ठीक है। तो जब आपके सामने जो आपका नाउन है वो ऑलरेडी नोन है तो आप वहां पर क्या यूज करते हैं दोस्तों, द को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है आई बॉट कह सकते हैं आई बॉट अ पेंटिंग फ्रॉम द शॉप, द पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। तो जो पेंटिंग के बारे में बात हो रही है वो एक फेमस पेंटिंग है, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रूल्स, आपको ध्यान रखने हैं रूल्स फॉर यूजिंग द डेफिनेट आर्टिकल्स। क्या क्या रूल्स हैं। A singular noun when it refers to a particular class or a group, जब आप किसी एक पर्टिकुलर क्लास या ग्रुप के बारे में बात करेंगे तब आप यहाँ पर द को यूज करते हैं। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो हम लोग बात कर रहे हैं द रिच के बारे में। रिच वो एक पर्टिकुलर कह सकते हैं कि एक क्लास, एक ग्रुप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसे दोस्तों द नेम ऑफ रिवर्स, माउंटेन, या आप और भी जो दूसरे जैसे सीज, ओशियंस या ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है आपके पास, ठीक है, तो इनके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे द यमुना है, द माउंट एवरेस्ट है, द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है, इस टाइप से। इसी टाइप से द नेम ऑफ कंट्रीज इन प्लूरल, जैसे कि द नीदरलैंड्स है, द फिलीपींस है, इस टाइप से भी आप द को यूज करते हैं अगर आपकी कंट्रीज का जो नाम है वो प्लूरल होता है। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात करें रूल्स के बारे में तो आपके पास आता है नेम ऑफ रिलीजियस बुक है आपके पास, जैसे द वेदास है, द उपनिषद है, द गुरु ग्रंथ साहिब है, द कुरान है, इस टाइप से। इसके अलावा होटल्स, म्यूजियम्स एंड सर्टेन आपके पास जो बिल्डिंग्स है तो हम लोग उसके बारे में भी कह सकते हैं, जैसे कि द ताज होटल है, द यूनियन बैंक है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। तो आप ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों द को आप कब यूज करेंगे, द नेम ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, जैसे जैसे हम लोग कह सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग कुछ और रूल्स देख सकते हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं द सुपरलेटिव ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है, जैसे हम लोग कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट बर्ड, द हैप्पीएस्ट मोमेंट, ठीक है। तो ऐसे भी आप द को यूज कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों हम लोग कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स रेफरेंस टू अ होल ग्रुप ऑफ क्लास, जैसे द कैपिटलिस्ट रेफर्स टू पीपल हु हैव वेल्थ। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं और भी आपके पास एग्जांपल्स आते हैं नेम्स ऑफ रेसेस एंड कम्युनिटीज, ठीक है, जैसे द हिंदूज है, द मंगोल्स है, द फ्रेंच है, ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे आई लाइक टू स्विम इन द सी, तो आप जो है सी के लिए भी आप द लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा है, रूल्स डिस्कस किए थे। ऐसे ही आपको यहाँ कुछ और चीजों को ध्यान रखना है। डू नॉट यूज द बिफोर, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्लूरल नाउन, प्रॉपर नाउन, नेम्स ऑफ मटेरियल्स, मील्स, कलर्स, नेम ऑफ गेम्स, इन सभी में आपको ध्यान रखना है व्हेन यूज्ड इन जनरल सेंस। जब ये सब जनरल सेंस में बात करें तो दोस्तों यहाँ आपको जो है द को यूज नहीं करना है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, आयरन इज अ हार्ड मेटल, तो नेम ऑफ द मटेरियल है। कंप्यूटर्स आर यूजफुल मशीन, तो यहाँ पर कंप्यूटर्स जो है वो प्लूरल नेम आपके पास नाउन होगा। इसी टाइप से दोस्तों महाराणा प्रताप वाज अ गुड किंग, या सॉरी अ ग्रेट किंग, तो यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन है आपके पास। मदर इज कुकिंग डिनर, तो डिनर इज अ मील है। इसी टाइप से दे स्पीक फ्रेंच एट होम, तो ये नेम ऑफ अ लैंग्वेज है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं वी डू नॉट यूज द विद सम
एक्सप्रेशंस। तो आप इसके लिए भी नहीं कर सकते, जैसे सच एज ऑल डे, ऑल नाइट, बाय ट्रेन, बाय एयर। तो कुछ लोग कई बार कहते हैं ऑल द डे, तो ऑल द डे नहीं, ध्यान रखिएगा ऑल डे, ऑल नाइट, बाय ट्रेन, बाय एयर, ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है एक्सप्रेशंस में आप यहाँ पर द को यूज नहीं करें। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, वो अपने पास है पैराग्राफ राइटिंग। तो पैराग्राफ राइटिंग क्या हो गया, आप लोग अच्छे से जानते हैं, किसी एक टॉपिक के बारे में आपको कहा जाता है भाई इस टॉपिक के बारे में आपको ऐसे लिखिए, कोई पैराग्राफ लिखिए। तो आप वहां पर कैसे उसको स्टार्ट करते हैं, कैसे आप उसकी क्लोजिंग करते हैं, वही सारी बातें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे पैराग्राफ के अंदर। दोस्तों पैराग्राफ राइटिंग में हम लोग कह सकते हैं इन द इंग्लिश लैंग्वेज अ पैराग्राफ इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ कंपोजिशंस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय पैराग्राफ। तो इन द इंग्लिश लैंग्वेज अ पैराग्राफ इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ कंपोजिशंस। A paragraph consists of several sentences grouped together to talk about the main subject। तो दोस्तों एक मेन सब्जेक्ट के बारे में आप जो कुछ भी कहते हैं, जितने भी सेंटेंसेस आप लिख रहे हैं, वो सब आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, एक मेन सब्जेक्ट के बारे में लिखते हैं। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं हाउ टू राइट अ गुड पैराग्राफ। एक अच्छा पैराग्राफ आप कैसे लिखते हैं, उसकी कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले लिस्टेड बिलो आर सम पॉइंट्स यू नीड टू कीप इन माइंड while writing a paragraph। तो जब आप एक अच्छा पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो कौन कौन से पॉइंट से आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले है टॉपिक। आपका टॉपिक क्या है, जैसे आपको कहा जा रहा है कि आपको इंडिया के बारे में कुछ लिखना है, तो दोस्तों किसके बारे में लिखना है, इंडिया। टॉपिक क्या है आपका, टॉपिक आपको ध्यान रखना है। डिसाइड द टॉपिक ऑन विच यू आर गोइंग टू राइट द पैराग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है इंट्रोडक्शन और टॉपिक सेंटेंस। तो दोस्तों अगर आप इंडिया के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले बताना होगा इंडिया है क्या। इंडिया को आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने पैराग्राफ की स्टार्टिंग के 2-3 सेंटेंसेस के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों सपोर्ट और एक्सप्लेनेशंस। अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में, जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसके बारे में दोस्तों आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो उस टॉपिक को, या आप जिस मेन सब्जेक्ट के बारे में बात करें, लाइक पॉल्यूशंस के बारे में बात करें, तो दोस्तों उसको सपोर्ट करते हुए उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है। पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम क्या है, सिचुएशंस क्या है, वो आपको यहाँ उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों लास्ट में जाते हुए आपको उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का एक कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, और कंक्लूजन भी आपको लास्ट में मेंशन करना पड़ता है। और लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, जब सब कुछ कंप्लीट हो गया तो आप खुद एक बार चेक करिए, पूरा पैराग्राफ पढ़िए, कहीं कुछ मिस्टेक्स तो नहीं, तो आपको लास्ट में प्रूफ रीड भी करना पड़ता है, ठीक है। कुल मिलाकर के क्या क्या पॉइंट्स है, आप पॉइंट्स याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। लाइक टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन या टॉपिक सेंटेंस आपको ध्यान रखना है, सपोर्ट या एक्सप्लेनेशन ध्यान रखना है, कंक्लूजन क्या है ध्यान रखना है, और प्रूफ रीड आपको करना है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें रूल्स फॉर राइटिंग अ पैराग्राफ, रूल्स क्या है हम लोग वो देख लेते हैं। सबसे पहले गिव द पैराग्राफ यूनिफॉर्मिटी। जैसे अगर मैं कह रहा हूं इंडिया के बारे में लिखना है, पॉल्यूशन के बारे में लिखना है, तो दोस्तों जितने भी सेंटेंस आप लिख रहे हैं वो सारे सेंटेंस एक दूसरे से रिलेटेड हो। पहले आप जो लिख रहे हैं दूसरा सेंटेंस उसके बाद में मैच करना चाहिए, ठीक है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन यहाँ पर पॉइंट के बारे में बात करें, कीप द पैराग्राफ शॉर्ट। ऐसा नहीं कि आपका पैराग्राफ बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, 2-3 पेज जितना बड़ा पैराग्राफ लिख रहे हैं, नहीं, पैराग्राफ 10-12 लाइन मैक्सिमम, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ये भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। उसके अलावा दोस्तों यूज टॉपिक सेंटेंस। तो यूज टॉपिक सेंटेंस, आप जो टॉपिक्स जो आपको दिया गया है उससे रिलेटेड आपके सारे सेंटेंसेस को आप यूज कीजिए। उसके अलावा पैराग्राफ इज यूजुअली जज्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो जो आपने पैराग्राफ बनाया है उस पैराग्राफ को दोस्तों कई बार हम लोग जज करते हैं और अलग अलग क्राइटेरिया वाइज करते हैं। हालांकि ये सारे पॉइंट्स आपने जस्ट अभी पिछली स्लाइड्स में देखे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं अपने सिलेबस में। इसलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन इंक्लूडिंग टाइटल, जैसे पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन के बारे में आप कुछ लिख रहे हो तो उसका इंट्रोडक्शन आपने लिखा है, कैसा इंट्रोडक्शन लिखा है वो हम लोग पहले कंसीडर करते हैं, उसको हम लोग एक बार चेक करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सपोर्ट और एक्सप्लेनेशन। आपने उस पॉल्यूशन से रिलेटेड क्या क्या कुछ लिखा है, उसका एक्सप्लेनेशन कैसा है वो हम लोग देखते हैं। देन उसके बाद दोस्तों आपका ये जो एक्सप्लेनेशन है वो फर्दर आपका डिवाइड हो जाता है कंटेंट में, एक्सप्रेशंस में, या हम लोग कह सकते हैं कि उसकी फ्लुएंसी कैसी है, ग्रामर कैसा है, स्पेलिंग कैसी है, जो कुछ भी आपने लिखा है। मेन टॉपिक तो क्योंकि आपका ये एक्सप्लेनेशन है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, ठीक है। उसकी सीक्वेंसिंग कैसी है, सारे सेंटेंस एक दूसरे के साथ रिलेटेड है या नहीं है। इसके अलावा लास्ट का कंक्लूजन आपने उसमें लिखा है या नहीं लिखा है अपने पैराग्राफ में, ये सब भी दोस्तों वहां पर चेक किया जाता है एक पैराग्राफ के लिए, ठीक है।
तो इस तरीके से दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स हैं मैं आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे कवर करवा चुका हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इतने ही टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज मेरे इस वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में जो कुछ भी है वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप दोस्तों कहाँ से हैं, कौन सी स्कूल से हैं, कौन सी सिटी से है दोस्तों, ये भी आप मुझे बताइएगा, ताकि हम लोगों के बीच का जो रिलेशन है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।